एजुकेशन पॉइंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान की दो किताबें हमारी, जो पहली किताब है वो समकालीन विश्व राजनीति। तो इस बुक का पहला चैप्टर हम देखेंगे। तो पहले चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना रखी है, हमारा तीसरा पार्ट है और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में सारे चैप्टर के टॉपिक कवर होंगे, मतलब कि 1 शॉट वीडियो होगी उस चैप्टर की, वो तो उसके अंदर सारे टॉपिक कवर होंगे। फिर इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। तो तीसरा पार्ट है, देखते हैं। तो अध्याय 1, 2 ध्रुवता का अंत। तो इस चैप्टर का मतलब तो मैंने बता रखा आपको पहले 2 पार्ट में। देखते हैं टॉपिक क्या है। एक ध्रुवीय विश्व का उदय, मतलब एक ध्रुवीय विश्व का उदय कैसे हुआ, ये देखेंगे इसके अंदर। शीत युद्ध जो कि 1945 से 1991 तक चला, उन्नीस सौ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, वहीं से एक ध्रुवीय विश्व का उदय होता है। शीत युद्ध में 2 विचारधारा की लड़ाई होती है, जो 1945 से लेकर 1991 तक चलती है। फिर देखते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि पूंजीवादी सोच को फॉलो करती है। अमेरिका के द्वारा चलाए गए प्रमुख सैन्य अभियान, अमेरिका ने कुछ सैन्य अभियान चलाए थे। तो बेसिकली इस पार्ट में हम ये देखेंगे। एक ध्रुवीय विश्व, तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन चलाए थे अमेरिका ने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, देखते हैं इस ऑपरेशन में पहला पॉइंट। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया और तेजी से उस पर कब्जा कर लिया। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इराक को समझाने बुझाने की सभी राजनिकाई कोशिश की गई, लेकिन जब विफल हो गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। मतलब कि इराक को पहले समझाया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन इराक इस बात को नहीं माना, इनकार कर दिया। तो यूएन ने उन्हें परमिशन दे दी कि कुवैत को मुक्त कराया जाए बल के द्वारा, मतलब इस हथियार या जो भी सैनिक का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके कुवैत को इराक से आज़ाद कराया जाए। क्योंकि इराक को समझाया गया, बैठकी हुई, लेकिन इराक इनकार कर दिया। तो कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल का प्रयोग यूएनओ के द्वारा अनुमति दी गई। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। उपदेशों की मिली जुली और 66,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। मतलब कि जो कुछ देश थे और प्लस में 66,000 सैनिक थे, उन 66,000 सैनिक ने मिलकर इराक के खिलाफ मोर्चा खोला और इराक को परास्त कर दिया, क्योंकि इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए। अब इस ऑपरेशन को अन्य अलग नामों से जाना जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखते हैं हम। प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वॉर। ये जो इसके अन्य नाम है, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के नज़रिए से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये अमेरिका का एक सैन्य अभियान था जिसमें 75% से अधिक सैनिक अमेरिका के थे, मतलब कि 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। तो ये अमेरिका द्वारा ये अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन इन फाइन
फाइनाइट रिच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, इसका नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। तो इसके अंदर देखते हैं ये भी एक ऑपरेशन था, अमेरिका द्वारा चलाया गया था। पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा सैन्य अभियान था। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन के नेतृत्व में चलाया गया, क्लिंटन के नेतृत्व में चलाया गया, ये भी सैन्य अभियान था। दूसरा पॉइंट ये ऑपरेशन नैरोबी तथा दार ए सलाम के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की विरुद्ध 1998 में चलाया गया था। मतलब जो अमेरिकी जो दूतावास थे नैरोबी और दार ए सलाम, इन दोनों ने अमेरिकी दूतावास पर बमबारी कर दी, तो इसलिए अमेरिका ने 1998 में इस ऑपरेशन को चलाया था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस बमबारी का जिम्मेदार अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन को ठहराया गया। मतलब कि इस बमबारी का जो जिम्मेदार था वो अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन को ठहराया गया। चौथा पॉइंट, इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान की अल-कायदा के ठिकानों पर अनेक बार क्रूज मिसाइल हमले किए गए। लेकिन इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सूडान और अफगानिस्तान की जो अल-कायदा जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया गया और मिसाइलें दागी गई। कहाँ? सूडान और अफगानिस्तान के जो अल-कायदा ठिकाने जो है वहाँ पर, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। एक बिंदु देखते हैं इसके अंदर, इस ऑपरेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुमति नहीं ली गई। जब ये ऑपरेशन अमेरिका के राष्ट्रपति ने चलाया तो इसके लिए यूएनओ से परमिशन नहीं ली। हम 9/2/11 की घटना देखते हैं, एक महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को अपने कब्जे में ले लिया। 19 अपहरणकर्ताओं ने जैसे अमेरिका का कुछ व्यावसायिक उड़ान भरता है, फिर कुछ देर बाद उनके 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान को अपने कब्जे में ले लिया। इसने 19 अपहरणकर्ताओं ने 9/2/11 घटना में ये थी। और देखते हैं आगे, 2 विमान को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया गया। 2 विमान। तीसरा विमान पेंटागन से टकराया गया। चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराने की योजना बनाई गई। जो अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराने की योजना बनाई गई थी, परंतु वे पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। तो इस आक्रमण में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए याद दिला देने वाला अनुभव था ये। तो ये हम तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह अभियान उन सभी के विरुद्ध चला जिन पर 9/2/11 का संदेश था। ये उसके लिए था जिस पर 9/2/11 का संदेश था, उसके लिए ऑपरेशन था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा एवं अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को बनाया गया। मतलब इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को बनाया गया, ये मोटिव था। तीसरा पॉइंट, अमेरिकी सेना ने समूचे विश्व में गिरफ्तारियों की अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं थी। लोगों को खुफिया जेलों खानों में बंद करके रखा गया। जो अमेरिकी सेना ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था तो उनकी जानकारी सरकार को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुफिया जेलों में बंद कर दिया। चौथा ये ऑपरेशन खत्म होता है हमारा। अब चौथा ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 को चलाया गया ये ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की इजाज़त नहीं दी थी। मतलब कि इस ऑपरेशन में हमले की इजाज़त
यूएन ने नहीं दी थी। तीसरा पॉइंट देखिए, दिखावे के लिए बताया गया है कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर आक्रमण किया गया, बल्कि ये दिखाना था कि इराक पर आक्रमण किया गया। 14 पॉइंट, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना था। इस ऑपरेशन का मुख्य जो उद्देश्य था वो इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना था। इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार बनवाना था, कि तेल भंडार पर कब्जा करना था और प्लस में मनपसंद अमेरिका की सरकार होनी चाहिए इराक में। मेन मोटिव ये था। इस ऑपरेशन में 3000 अमेरिकी सिपाहियों की जान गई। 3000 इस ऑपरेशन में 3000 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो मैंने आपको तीन पार्ट में इस चैप्टर की वीडियो बना दी और प्लस में 3 पार्ट में चैप्टर खत्म हो गया। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माय वीडियो। तो अब अगली वीडियो आएगी जिसमें ये पूरा चैप्टर कवर होगा एक ही वीडियो में 1 उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इस चैप्टर के ऊपर अपलोड होगी।